नमस्कार। सीएनबीसी आवाज पर साक्षात्कार में आज मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिनका नाम भले इस देश में बहुत से लोगों की जुबान पर न चढ़ा हो, लेकिन जिनके प्रोडक्ट्स इस देश के बहुत बड़े हिस्से की जुबान पर वर्षों से चढ़े हुए हैं। इन्होंने बहुत से लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक से परिचित कराया, उस बाजार को जीता, उस बाजार पर राज किया और आज फिर वो एक नई पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ हैं बिस्लरी इंटरनेशनल के रमेश चौहान जी। रमेश चौहान साहब, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि आपकी जो पूरी स्टोरी है, इस पार्ले ग्रुप की बड़ी लंबी स्टोरी है, 1929 से शुरू होती है, लेकिन उसमें आपको अगर कहा जाए कि याद रखने लायक चीज है, तो जो सबसे यादगार लम्हा है उसमें, वो आपके लिए क्या है? मैं तो ये पार्ले ग्रुप में 1962 में ज्वाइन किया, आफ्टर फिनिशिंग माय कॉलेज इन अमेरिका। एंड दिस बिल्डिंग वी आर सिटिंग हियर वाज माय फर्स्ट जॉब टू पुट अप दिस बिल्डिंग। नाउ द रियल थिंग जो हुआ है is how to get talented people to work for you. May not be your employee, can be advertising agency, can be any kind of consultant. The point is focus has to be maintained. And focus जो रखा है, जो हम सबके ऊपर इतना फोकस से काम किया, it became a big hit. And this is no secret. Everybody will talk about secrecy of formula. Formula का secrecy नहीं है, एक ही secrecy है कि भाई you have to concentrate on the product. आप कह रहे हैं फॉर्मूला की सीक्रेसी नहीं है, लेकिन थम्स अप जो प्रोडक्ट है, उसको पीने वाले, जो उसके चाहने वाले हैं, उनका कहना है कि इसका टेस्ट अलग है। करेक्ट। तो कुछ तो फॉर्मूले में भी होगा। देखो, हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है और फॉर्मूला में क्या है और क्या चीज उनको पसंद है वो कोई बोल नहीं सकता है। आप कितने लोग को भी पूछो, खूब रिसर्च करो कि भाई इसमें क्या स्पेशल है। सचमुच स्पेशलिटी इज हाउ यू हैव प्रमोटेड द प्रोडक्ट एंड व्हाट ऑल एसोसिएशंस आर देयर। See, we are actually probably the first company to have endorsement by sportsmen. Like we took Sunil Gavaskar to endorse Thumbs Up long time ago. उसके बाद कपिल देव और बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोग थे और बाद में एक्टिंग में भी गए और सलमान खान ने भी प्रमोट किया है। तो वी यूज्ड दिस पीपल, बट ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि भाई योर प्रोडक्ट मस्ट नॉट गेट लॉस्ट। जैसे आपका मुझे याद आता है बहुत पुराना कैंपेन, लेट्स गो गोल्ड स्पॉटिंग। हाँ, तो गोल्ड स्पॉट एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक था अपने समय में, जब थम्स अप तो आपने बाद में लॉन्च किया है। उससे पहले गोल्ड स्पॉट एक तरह से छाया हुआ था बाजार पर, और फिर थम्स अप के साथ भी आप टेस्ट द थंडर या तूफानी ठंडा, ये आपने जैसे अभी कहा कि आप वो टैलेंट्स ढूंढते हैं जिनके साथ आप अच्छा काम कर सकें, भले ही वो आपकी कंपनी में ना हो, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में हो। तो ये इस तरह के कैंपेन्स आपकी ब्रीफ होते थे या कोई उनकी तरफ से आई हुई प्रपोजल है? उनकी तरफ से ही आती है। उनका काम ही ये है ना कि जो एजेंसी है वो तो फिल्म नहीं बनाते, वो प्रिंट लिखते नहीं है, वो उनका काम यही है कि भाई इसमें क्या चीज कर सकते हैं जिससे पब्लिक को याद रहे और पब्लिक अपील होता है। तो ये जो टेस्ट द थंडर कैंपेन था, हिंदी में तूफानी ठंडा हो गया, ये पहले इंग्लिश में बना था या पहले हिंदी में बना था? दोनों साथ में करना पड़ता है ना, कि
सी जब टेस्ट ऑफ थंडर, अभी उसको हिंदी में करने जाओ नहीं होता है। तो ये लोग ने तूफानी के थंडर, सबसे पहले जब एजेंसी ये प्रपोजल लेकर आया कि वी विल कॉल इट टेस्ट ऑफ थंडर, हमने कहा भाई हाउ यू टेस्टिंग द थंडर, वी आर टेस्टिंग द कोला। बट एजेंसी हैड देयर ओन आर्ग्यूमेंट कि भाई हर एक चीज रैशनल नहीं होती है, बहुत सारी चीज इरैशनल होता है। आपकी एक तरह से कहें तो आपने बिस्लरी वाटर को एक इटालियन कंपनी से खरीदा, उसके बाद उसको आपने काफी बड़ा किया, फिर गोल्ड स्पॉट और थम्स अप आपके अपने प्रोडक्ट्स थे। उनमें जब आपको फाइनली ये सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्ट बेचने की नौबत आई, ये फैसला आपने कैसे लिया और वो कितना तकलीफ भरा फैसला था? ये बेचने का सबसे पहले हमारा ये फ्रेंचाइजिंग सिस्टम जो था, जिसमें 62 प्लांट्स थे ऑल ओवर इंडिया। नाउ वो प्लांट्स में ओनरशिप is with a local person. Now, when the ownership is with them and they want to go to Coca-Cola, because Pepsi-Cola had already come. So, उसमें there was no choice. तो आपके फ्रेंचाइजीज छोड़ के जा रहे थे, तो आपको क्या ये वजह है कि अब जो आपका मॉडल है, अब जो आप बिस्लरी वाटर का मॉडल चला रहे हैं, इसमें भी अभी आपने फ्रेंचाइजी दे रखे हैं या ज्यादातर कंपनी ओन्ड है? ज्यादातर कंपनी ओन्ड है, और हम भूल नहीं जाएंगे कि फ्रेंचाइज का क्या प्रॉब्लम होता है। अभी आप दोबारा काफी लंबे समय के बाद फिर उसी तरह के ड्रिंक्स में आ गए हैं। आपने जो बिस्लरी पॉप लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। वो बहुत अर्ली है, अभी वी कैन टॉक अबाउट इट नाउ। It's in the early stages, and we have to do a lot of work in reorganizing our distribution system. आपके जो ये इंडस्ट्री है, खासतौर पे पानी को छोड़ दें, पानी तो एक जरूरी चीज है, और पानी इस वक्त ऐसा हो गया है कि लोग, मुझे लगता है कि बिस्लरी या दूसरी वाटर कंपनियां म्यूनिसिपैलिटीज का काम कर रही हैं, साफ पानी पीने का इन कंपनियों के भरोसे ही लोगों को मिल रहा है। तो इसके अलावा जो सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस है, उसमें एक बड़ी समस्या है कि हेल्थ कंसर्न बहुत ज्यादा जताए जाने लगे हैं। और आपने जो काम पहले शुरू किया था फ्रूट ड्रिंक्स का, माजा लेके आप सबसे पहले आए थे मेरे ख्याल से, तो दूसरी बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां भी फ्रूट ड्रिंक्स पे कंसंट्रेट कर रही हैं। आपका उस लाइन पे क्या प्लान है? हमारा प्लान तो ये पानी में मोनोपोली जैसा पोजीशन होना चाहिए, तो वो ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाए, और ये ब्रांड को कंफ्यूज नहीं करने का पब्लिक के माइंड में कि बिस्लरी माने पानी, कि बिस्लरी माने जूस, कि बिस्लरी माने बिस्किट, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बिस्लरी मूल रूप से एक पानी की कंपनी है और आप उसी पे पूरा फोकस रखना चाहते हैं। पानी के बिजनेस में आपको सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन दिख रहे हैं अपने? हम ही, क्या हमारा इनकॉम्पिटेंस जो है वही सबसे बड़ा है। हम किधर भी फैक्ट्री लगाते हैं और जो सेल आता है वहां से सिर्फ बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं कि वहां जाकर मार्केट रिसर्च करो, कितना डिमांड है और वो हिसाब से फैक्ट्री लगाओ। नहीं, तुम फैक्ट्री लगाओ और डिमांड अपने आप आएगा। आपका माल मिलना चालू हो गया, पूरा इंडिया में कोने कोने में पानी बॉटल में बिकता है। वो बिस्लरी नहीं होगा और कुछ होगा, वो बिकता है। तो बिस्लरी क्यों नहीं? बिकॉज बिस्लरी अवेलेबल नहीं है, वहां फैक्ट्री नहीं है। अभी हमारे पास 110 फैक्ट्री है बिस्लरी बनाने के लिए। अभी 110 इज नॉट इनफ।
कितना एक्सपैंड करने की सोचते हैं? कितनी फैक्ट्रीज होनी चाहिए भारत भर में? आप अभी वही कंफ्यूजन है कि बहुत फैक्ट्री लगाना कि फ्यू बड़ी फैक्ट्री। बिकॉज बहुत फैक्ट्री लगाओगे तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसका स्टाफिंग में थोड़ा कुछ तकलीफ होगा। बट एक बड़ा प्लांट लगाओगे तो फ्रेट सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो बहुत लगेगा। इसके साथ एक दूसरी चीज, क्योंकि इन फैक्ट्रीज में आपके अब ये ज्यादातर पानी प्लास्टिक बॉटल्स में जाता है और आपने काफी कॉन्शियसली इस पे काम किया है, आपका CSR इनिशिएटिव है कि आप प्लास्टिक रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, इस तरह की चीजों पे काम कर रहे हैं। वो क्या सोच के कर रहे हैं और वो कैसे काम हो रहा है? देखो, सबसे पहले एक दिमाग में कौन करता है, कोई ग्लास कंपनी वाला PR कर रहा है कि प्लास्टिक में पानी नहीं होना चाहिए। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जो PET है, PET इज व्हाट वी कॉल कंप्लीटली इनर्ट, डजंट रिएक्ट विथ द प्रोडक्ट एट ऑल। और PET में से ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि जो पानी में डाले। हमारे पास 10 साल पुराना बॉटल भी है, कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि भाई ये जो बॉटल्स है इट इज सेफ है, वेरी सेफ। आप कह रहे हैं कि PET बॉटल पूरी तरह सेफ है, फिर भी आप इसमें काम तो कर रहे हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, वो तो दैट इज फॉर एनवायरमेंट, कि भाई एनवायरमेंट मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट ना। एनवायरमेंट के लिए आप ये काम कर रहे हैं, दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। आपका ये प्लांट आपका सबसे पुराना प्लांट है जहां हम बैठे हैं, क्या ये सबसे बड़ा प्लांट भी है? हाँ जी। तो क्या इस साइज के प्लांट्स आप दूसरे एनविसाइज कर रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों में? ये प्लांट भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता गया, पर देयर इज ए मिनिमम साइज जो 1 लाख क्रेट्स पर मंथ प्रोड्यूस करे। दैट इज ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। अदरवाइज ये सब क्वालिटी कंट्रोल के मैनेजमेंट करने का लूज हो जाए। एक सवाल उठता है और बहुत लोगों के दिमाग में बहुत समय से ये सवाल है। आप कह रहे हैं कि एक्सपेंशन की भी जरूरत है, क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल की वजह से पिछली बार आपको तकलीफ हुई सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में। पानी में भी आपको उस तरह की आशंका हो सकती है। तो क्या आप पब्लिक जाने की नहीं सोचते हैं? कंपनी का पब्लिक इशू लाएं, IPO लाएं और ज्यादा कैपिटल रेज करें ताकि ज्यादा एक्सपैंड कर सकें? सी, पैसा का शॉर्टेज नहीं है, मैन पावर एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाना है ना, उसमें प्रॉब्लम है। सी, मनी वाइज वो पब्लिक जाने में फायदा है, बट मनी इज नॉट द इशू। किस तरह की मैन पावर या स्किल सेट आप कह रहे हैं जिसकी जरूरत है, जो नहीं मिलता है आपको? क्योंकि इस देश में आप जानते हैं बहुत बड़े संख्या में बेरोजगार भी हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहां उनका काम लग सके। तो वो बात सही है, बट बहुत सारे जो है उनको सब टॉप व्हाइट कॉलर का काम चाहिए। लेबर काम में बहुत कमती है। लेबर जब आप कह रहे हैं तो किस तरह का लेबर चाहिए? उसके अंदर आप क्या देखते हैं? आपको एक आदमी रखना हो जिसकी आपको जरूरत है, वो उसके अंदर आप क्या देखेंगे? उसका एनर्जेटिक, उसमें दिमाग का बात नहीं है, पैशन होना चाहिए, ध्यान से काम करे और अटेंटिव होना चाहिए। जो काम करे उसमें गलती ना करे और गलती होने का चांस भी कमती है, पर वो हैज टू बी कॉन्शियस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं चौहान साहब, क्योंकि इस समय माहौल में चल रहा है
डीमोनेटाइजेशन होने से अपने बिजनेस में कोई इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ता है? नहीं, हुआ है जब वो करेंसी नोट में गड़बड़ हुआ, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि डीमोनेटाइजेशन इज द रॉन्ग वर्ड. नथिंग हैज चेंज. 100 रुपया 100 रुपया ही है. 100 रुपया 25 रुपया हो गया तो आई वुड कॉल इट डीमोनेटाइजेशन. तो आप मान लेंगे लोगों के हाथ में पैसा नहीं रह गया, बैंक में जमा हो गया, इससे अपने बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट दिखा आपको? हुआ है, बट दैट इज ओनली फॉर द फर्स्ट 15 डेज. कितना होगा, कोई क्वांटिफाई कर सकते हैं? हाँ, हमारा जो ग्रोथ 20-25% का प्लानिंग था, उसकी जगह में 15% ग्रोथ आया है. तो ग्रोथ तो है, ग्रोथ है. बहुत सारे लोग के बिजनेस में माइनस हो गया है. जीएसटी के बारे में कई सालों से चल रहा है, सरकारें कोशिश करती हैं, अपोजिशन अपोज करता है. जो लोग पिछली बार सरकार में थे वो अपोजिशन में आ गए तो वो अपोज करने लगे. आपको क्या लगता है जीएसटी से आपकी इंडस्ट्री को या ओवरऑल पूरे देश को क्या फायदा होने जा रहा है? बहुत फायदा होगा, और हमारी इंडस्ट्री एंड ऑल इंडस्ट्रीज कि जो हिंदुस्तान में रिफॉर्म सब लोग कहते रहते हैं. रिफॉर्म में क्या है कि पेपर वर्क कमती करो, और इतना सारा पेपर वर्क जो है, देखो कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको बहुत अच्छा आइडिया है, अभी वो आइडिया उसको इम्प्लीमेंट करने दो. उसको आप पेपर वर्क में फंसा दो तो उसका आइडिया तो भूल ही जाएगा. वो जीएसटी विल बी अ ग्रेट हेल्प टू ऑल इंडस्ट्रीज. अभी जो माहौल दिख रहा है, खबरें तो आप भी पढ़ते होंगे, उसमें आपको लग रहा है जीएसटी जल्दी आने जा रहा है? अभी ऐसा लगता है कि सितंबर 17 तक तो उसके आने के आसार नहीं रह गए हैं. भाई वो तो सब पॉलिटिशियंस उनका सब देखते रहते हैं क्या करना. कि अभी महाराष्ट्र ही देखो कि वो ऑक्ट्रॉय निकाल नहीं सकता है. यूपी जैसा स्टेट ने ऑक्ट्रॉय अबॉलिश कर दिया. महाराष्ट्र ने भी बहुत सारी जगह पे ऑक्ट्रॉय निकाल दिया है, और बॉम्बे में नहीं. और एक बाजू कहते हैं कि बॉम्बे में इंडस्ट्री मत लगाओ, बाहर लगाओ. अरे भाई बाहर लगाओ और माल तो बिकेगा बॉम्बे में, तो ऑक्ट्रॉय तो देना पड़ेगा. इसी वजह से इंडस्ट्री बॉम्बे से बाहर नहीं जाना चाहती है, क्योंकि फिर ऑक्ट्रॉय देना पड़ेगा. अच्छा, कुछ एक्सपेंशन प्लान्स इंटरनेशनल भी हैं आपके, उन पर कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे? आप यूएई जाने की सोच रहे हैं? नहीं, यूएई चालू किया है. तो यूएई में क्या कर रहे हैं, और वो कितना बड़ा बिजनेस होगा कंपेयर टू इंडियन बिजनेस? नहीं, वो तो अभी स्टार्ट किया है. स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, स्टाफिंग का, आदमी का, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और ये सब बड़े बड़े स्टोर्स जो है उनको एक्टिवेट करने का है, थोड़ा टाइम लगेगा. इंडिया में या बाकी पूरे बिजनेस में देखें तो अपने फ्यूचर प्लान सब क्या, कोर फ्यूचर प्लान क्या है? आप सबसे बड़ा फोकस कहाँ रखना चाहते हैं? हमारा तो सबसे बड़ा फोकस अभी है कि रिटायर होने का. बट ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो जाए और लेट द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कि क्या करना है. आप वो स्ट्रक्चर बना के पूरा करना चाहते हैं जिसमें आपकी या आपकी तरह किसी एक आदमी को फैसला लेने की जरूरत न पड़े. चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलते समय एक सवाल और पूछूंगा. इस समय कोई नया एंटरप्रेन्योर काम शुरू कर रहा हो आज के माहौल में, आपने क्योंकि एक कंपनी के अंदर आपने कई बार एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल चलाया है, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना बनता है, आप उस नए एंटरप्रेन्योर को क्या सलाह देना चाहेंगे? भाई देखो, जो कोई नया होगा उसको याद रखना चाहिए कि ओवरनाइट प्रॉफिट नहीं आएगा. 2-3 साल मार खाने का सबसे पहले सोचकर जाओ कि 2-3 साल में जो लॉस होगा दैट यू विल हैव टू बी एबल टू bear, and you have to be committed
and don't lose focus, don't lose heart. हर एक चीज we can sell and we can improve our performance. जैसे हमारी कंपनी इतनी सक्सेसफुल है, तभी भी हमारा कहना क्या है, बहुत चीज करने का है और बहुत सारे लोग को इन्वॉल्व कर उनके पास कमिटमेंट, पैशन कैसे बिल्डअप हो, इज व्हाट वी हैव टू लुक एट. बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, CNBC आवाज के लिए आपने समय निकाला और अपनी इतनी तूफानी जर्नी के बारे में इतने आराम से बात की. धन्यवाद. थैंक यू.